हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत की पाठ्य पुस्तकम दीपिकम के चतुर्दश पाठ का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। पाठ का नाम है माधवस्य प्रियम अंगम, जिसका अर्थ है माधव का प्रिय अंग। तो आइए हम इस पाठ की शुरुआत करते हैं। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्। माधव नाम का एक लड़का था। सह स्वप्ने स्वशरीरस्य अंगानि दृष्टवान। सह उसने स्वप्ने सपने में स्वशरीरस्य अपने शरीर के अंगानि अंगों को दृष्टवान देखा। उसने सपने में अपने शरीर के अंगों को देखा। तानि परस्परम चर्चाम कुर्वन्ति स्म। तानि वे सब परस्परम आपस में चर्चा या बातचीत कुर्वन्ति स्म कर रहे थे। वे आपस में बात या चर्चा कर रहे थे। पादः वदति, पैर कहता है अहम श्रेष्ठः, मैं श्रेष्ठ हूँ। मम कारणेन माधवः चलति, मम कारणेन मेरे कारण से माधवः चलती, माधव चलता है। तब पैर कहता है मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे कारण से माधव चलता है। हस्तः अनुक्षणम वदति, हस्तः हाथ, अनुक्षणम उसी समय या तुरंत, वदति कहता है, हाथ उसी समय कहता है अरे अरे। मम कारणेन माधवः लिखति, गृह कार्यम करोति, वस्तुनि आनयति च। मम कारणेन मेरे कारण से माधवः लिखति, माधव लिखता है, गृह कार्यम करोति घर का कार्य करता है, वस्तुनि आनयति च, वस्तुनि वस्तुएं, आनयति लाता है, च और वस्तुएं लाता है। हाथ उसी समय कहता है अरे अरे, मेरे कारण से माधव लिखता है, घर का कार्य करता है और वस्तुएं लाता है। अतः अहम एव श्रेष्ठः, अतः इसलिए अहम एव मैं ही श्रेष्ठः श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। तब यह आँख कहती है माम विना माधवः किमपि दृष्टुम शक्नोति किम। माम विना मेरे बिना माधवः माधव किमपि कुछ भी, दृष्टुम देखने के लिए या देखने में, शक्नोति समर्थ है, किम क्या, इति ऐसा, नैनम आँख, वदति कहती है, ऐसा आँख कहती है। क्या मेरे बिना माधव कुछ भी देखने में समर्थ है, ऐसा आँख कहती है। कर्णः स्मितम कृत्वा कथयति, कर्णः कान, स्मितम कृत्वा थोड़ा हंस करके या मुस्कुरा करके, कथयति कहता है, कान मुस्कुरा करके कहता है, माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति सावधानः च न भवति तर्हि दुर्घटना भवेत्। माधवः माधव यदा मार्गे जब मार्ग में, गच्छति जाता है, तदा तब, पृष्ठतः पीछे से, यानानां ध्वनिं वाहनों की आवाज, यदि अगर, न शृणोति नहीं सुनता, सावधानः च न भवति और सावधान नहीं होता, तरही तो फिर दुर्घटना भवेत दुर्घटना हो सकती है। जब माधव रास्ते में जाता है तब पीछे से वाहनों की आवाज यदि नहीं सुनता और सावधान नहीं होता तो दुर्घटना हो सकती है। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति। माधव मम कारणेन मेरे कारण से, एव ही, शिक्षकस्य अध्यापक के, उपदेशम उपदेश को, श्रुत्वा सुन करके, ज्ञानम ज्ञान को, वर्धयति बढ़ाता है। माधव मेरे कारण से ही अध्यापक के उपदेश को सुन करके ज्ञान को बढ़ाता है। संगीतम श्रुत्वा आनंदम च अनुभवति। संगीतम श्रुत्वा संगीत सुन करके, आनंदम आनंद, च और अनुभवति अनुभव करता है, और संगीत सुन करके आनंद को अनुभव करता है। झटिति मुखम सूचयति। झटिति तुरंत, मुखम मुख, सूचयति बताता है, तुरंत ही मुख बताता है। भो सर्वे शृण्वन्तु, भो अरे, सर्वे शृण्वन्तु सभी सुनो। माधवः मम कारणेन भोजनं करोति, भाषणं करोति, शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति। माधव माधव मम कारणेन मेरे कारण से, भोजनम करोति भोजन करता है, भाषणम करोति
बात करता है शिक्षकस्य प्रश्नस्य, शिक्षक के प्रश्न के उत्तरम वदति, उत्तर को बोलता है या उनके उत्तर देता है। माधव मेरे कारण से भोजन करता है, बात करता है शिक्षक के प्रश्न के उत्तर देता है। मम साहाय्येन उदरमपि भोजनम प्राप्नोति, मम मेरी, साहाय्येन सहायता से, उदरमपि पेट भी, भोजनम प्राप्नोति भोजन प्राप्त करता है, मेरी सहायता से पेट भी भोजन प्राप्त करता है। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, भवन्तः आप सभी, सर्वे सभी, सबलाः बलवान, भवन्ति होते हैं, आप सभी बलवान होते हैं। अतः अहम एव श्रेष्ठः, अतः इसलिए, अहम एव मैं ही, श्रेष्ठः श्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ। उदरम सूचयति पेट कहता है भवतु भवतु ठीक है, कोलाहलम न कुर्वन्तु, कोलाहलम शोर, न कुर्वन्तु नहीं करो, शोर नहीं करो। वयम सर्वे माधवम एव पृच्छामः, वयम हम सब, सर्वे सभी, माधवम एव माधव को ही, पृच्छाम पूछते हैं, कह श्रेष्ठः इति कौन श्रेष्ठ है ऐसा। हम सब माधव को ही पूछते हैं कौन श्रेष्ठ है। पेट कहता है ठीक है, शोर मत करो, हम सब माधव को ही पूछते हैं कौन श्रेष्ठ है। माधवः विचारयति बोधयति च, माधव विचारयति विचार करता है, बोधयति च और समझाता है, माधव विचार करता है और समझाता है। मम शरीरस्य सर्वाणि अंगानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति, मम शरीरस्य मेरे शरीर के, सर्वाणि अंगानि सभी अंग, मम कृते मेरे लिए, उपकारकाणि सहायता करने वाले या सहायक, संति हैं, मेरे शरीर के सभी अंग मेरे लिए सहायक हैं। अहम नैनाभ्याम पश्यामि, अहम मैं, नैनाभ्याम दोनों आँखों से, पश्यामि देखता हूँ, कर्णाभ्याम शृणोमि कानों से सुनता हूँ, मुखेन भाषणम करोमि मुख से बात करता हूँ, भोजनम करोमि च और भोजन करता हूँ। मैं आँखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, मुंह से बात करता हूँ और भोजन करता हूँ। उदरेण पाचनात् शक्तिम प्राप्नोमि, पादाभ्याम च चलामि, उदरेण पेट से, पाचनात् पाचन के द्वारा, शक्तिम प्राप्नोति ताकत प्राप्त करता हूँ, पादाभ्याम दोनों पैरों से, च और चलामि चलता हूँ, पेट से पाचन के द्वारा शक्ति प्राप्त करता हूँ और पैरों से चलता हूँ। अतः भवन्तः सर्वे अपि श्रेष्ठाः, अतः इसलिए, भवन्तः आप, सर्वे अपि सब भी या सभी, श्रेष्ठाः श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप सभी श्रेष्ठ हैं। भवन्तः सर्वे अपि मम प्रियाः, भवन्तः आप, सर्वे अपि सब भी या सभी, मम प्रियाः मेरे प्रिय हैं, आप सभी मेरे प्रिय हैं। तो यह था अध्याय 14 माधवस्य प्रियम अंगम का संपूर्ण हिंदी अनुवाद। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।